राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों एवं सहपाठियों। हम आप लोगों के बीच राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हम बात किए थे द्विघात समीकरण, जो कि सिंपल द्विघात समीकरण का मेथड बतलाया गया था, जिसमें से x का मान ज्ञात करने के लिए बतलाए थे। आज हम जो है कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जो कि हम गुणनखंड के मेथड से नहीं निकाल पाते मान, तो कुछ फार्मूला आता है। आज हम उसी फार्मूला को आप लोगों के बीच दर्शाने जा रहे हैं। तो आते हैं हम पॉइंट पे। प्रश्न जैसे कि दिया गया है क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करें। यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उन फार्मूला को आज हम निर्माण करने जा रहे हैं। आज हम जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो फार्मूला के सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म को जानते हैं। तो बेसिक टर्म है क्या कि कुछ जो सिंपल फार्मूला होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का आगे यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हम साइड में हिंट्स के तौर पर लिख दिए हैं। चलिए हम द्विघात समीकरण को अब सॉल्व करने का जो फार्मूला सूत्र होता है उसको हम निकालते हैं। कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम कुछ द्विघात समीकरण मान लेते हैं। जैसे कि माना कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम यहाँ पर द्विघात समीकरण मान लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम चलते हैं पॉइंट की ओर। तो जैसे कि हम दे दिए क्या, इसी को लेकर चलेंगे और जो सूत्र ज्ञात करते हैं। तो हम प्रूफ करने चल रहे हैं। प्रूफ जैसे कि दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी इक्वेशन या समीकरण 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और बोला गया क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि कहने का तात्पर्य है क्या कि हम इसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा अर्थात पूरा वर्गमूल के तहत हम लाते हैं। या इन फार्मूला पर प्लस में है तो मेरा प्लस वाला लगेगा, यदि माइनस में रहेगा तो माइनस वाला। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ax स्क्वायर, तो हम ax स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या कि रूट ax का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि रूट a गुना रूट a बराबर a, रूट a गुना रूट a बराबर a। यदि हम और व्याख्या इसका करते हैं तो जब गुना किया जाए तो a का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होने पर मेरा a मान आता है। तो यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लिखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, इनको भी हम इसी फार्मूला पर लाते हैं। तो मेरा a स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या, प्लस 2a के स्थान पर क्या है, रूट ax, और b का मान हम वैसा रखेंगे जो कि मेरा बीच वाला टर्म को फॉलो करे। तो यहाँ पर देख रहे हैं bx है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x है परंतु b नहीं है, तो हम b मान लिए यहाँ पर, और bx ही हमें चाहिए तो bx। लेकिन यहाँ पर 2 रूट a भी है, तो हम किसी प्रकार से 2 रूट a को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हम भाग दे दिए क्या, 2 रूट a से। जब 2 रूट a से भाग देते हैं तो मेरा कट जाएगा 2 से 2, और रूट a से रूट a, तो मेरा बचेगा क्या, bx। हम बीच वाला टर्म को पूरा ले, और मेरा आ भी गया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस 2ab जो दिया गया, उसके बाद b स्क्वायर है, और b की जगह पर मेरा मान आया है b अपॉन 2 रूट a। तो हम b स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं b बटे
टू रूट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इनको जब जोड़ें तो एक बार घटा देते हैं, b बटे 2 रूट ए का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किए, हम यहाँ पर b बटे 2 रूट ए का होल स्क्वायर किए, तो हम स्क्वायर किए तो यह मेरा मेथ है, हम जो है अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर जब एक बार जोड़े तो एक बार घटा दिए, क्योंकि कटने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किए कि एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं a का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो a x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 रूट ए एक्स इंटू बी अपॉन 2 रूट ए, 2 से 2 रूट ए से रूट ए कैंसिल होगा तो मेरा बी एक्स बचेगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं बी स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस, इसमें कट जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और उनके बाद जब इतना करने के बाद हम सी वाला टर्म को लिखकर अब बराबर 0 कर दिए। अब देखते हैं क्या कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो हम इसको हम लिख देते हैं क्या कि a के स्थान पर दिया गया है रूट ए एक्स और b के स्थान पर क्या है प्लस b अपॉन 2 रूट ए इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर बराबर के बाद हम ये माइनस में तो बराबर के उस साइड चले जाएगा तो प्लस में b बटे 2 रूट ए का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस सी है तो यहाँ पर माइनस सी हो जाएंगे। अब आगे इसका प्रोसेस बढ़ा रहे हैं हम, तो आगे हम इसका 2 रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर बराबर इसका करेंगे स्क्वायर तो b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट ए का स्क्वायर जब किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा a और यहाँ पर माइनस सी। अब माइनस सी के नीचे में एक दे दिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या या किसी भी वेरिएबल या कोएफिशिएंट में एक से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमने एक से भाग दे दिए। अब आगे रूट ए एक्स प्लस बी बाय 2 रूट ए का होल स्क्वायर आगे लिखते जाएंगे। 4a और 4a 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो 4a होगा। अब 4a से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 1 से जब भाग देंगे तो 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं जब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, स्क्वायर को उस साइड भेजने पर रूट आएगा तो यहाँ पर से होल स्क्वायर कैंसिल होकर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बराबर स्क्वायर बराबर के उस साइड रूट में परिवर्तित हो जाएगा तो होगा b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a। अब रूट को हम खत्म करेंगे, रूट का वर्गमूल करेंगे तो रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बराबर रूट जब हटेगा तो दो मान देगा, एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 और रूट ए आ जाएगा। अब हम x का ही सिर्फ मान निकालेंगे तो x को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ए एक्स बराबर प्लस सॉरी हम पहले इसी को ले लेते हैं, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में b बटे 2 रूट ए, यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 रूट ए। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, हम साइड में ले रहे हैं इनको। अब यहाँ पर दे दिया है क्या कि प्लस माइनस में यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव दिख रहा है तो हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो रूट ए एक्स बराबर जब हम एलसीएम लेंगे 2 रूट ए तो यहाँ पर 2 रूट ए आएगा और 2 रूट ए से भाग देने पर एक से माइनस बी में गुना करेंगे तो माइनस बी, प्लस माइनस है दे दिए। फिर यहाँ 2 रूट ए से भाग देंगे तो 1 से पूरे में गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या सिर्फ x का मान चाहिए, यहाँ पर सब हर चीज़ सेपरेट कर दिए, तो इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2√a, और रूट ए गुना में है तो बराबर के इस साइड में भाग में आ जाएगा, तो नीचे हम लिख देते हैं √a। अब मेरा मान आ जाएगा क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, और रूट ए हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यह मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। हम इस फॉर्मूले पर किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ लेंगे और समझने का कष्ट भी करेंगे। आगे क्या बोलूं, तब तक के लिए नमस्कार।